Hello, good morning everyone. How are you? I hope all of you are fine. In last video of your class 4th chapter first building with bricks, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक वर्क बुक में कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 है वो करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज राइट द आंसर बाय कैलकुलेटिंग दैम ओरली। मतलब क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है। कैसे? ओरली। ओरली मतलब क्या, आपको पेन या तो बुक लेके उसमें कैलकुलेट करना नहीं है, इसे ओरली कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक्स कॉस्ट ₹1। यानी कि क्या है कि जब एक ब्रिक्स है तो 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी है कि 1। इफ ईच ब्रिक कॉस्ट ₹1, उसका मतलब क्या होता है कि 1 ब्रिक जो है उसकी कॉस्ट कितनी है ₹1। तो 2 ब्रिक्स अगर आप परचेस करोगे तो 2 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी होगी ₹2। 10 ब्रिक्स करोगे तो ₹10। अगर आप चॉकलेट का एग्जांपल मैं आपको दूँ तो आप कोई भी चॉकलेट लेते हो, जस्ट जेली के, आप जो भी फेवरेट है वो, तो आप ₹1 की एक चॉकलेट आती है तो आपको 10 चॉकलेट्स लेनी है तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे 10। अगर 100 चॉकलेट्स लेनी है तो कितने रुपीज़ देने पड़ेगी 100। आप 100 रुपीज़ देंगे तो 100 रुपीज़ की कितनी चॉकलेट आएगी 100। सेम उसी तरह यहाँ चॉकलेट की जगह क्या है ब्रिक्स। तो 1 ब्रिक्स की कॉस्ट ₹1 है तो 200 ब्रिक्स की कितनी होगी 200 रुपीज़। फिर सेकेंड, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक्स कॉस्ट ₹5। मतलब 1 ब्रिक्स की कितनी है 5, तो 100 ब्रिक्स की कितनी होगी। यहाँ भी आप समझ लो कि ईच ब्रिक की कॉस्ट 5 है। मतलब कि आप कोई भी एक चॉकलेट का एग्जांपल मैं आपको दूँ कि आप मंच लेते हो तो मंच जो है वो कितने रुपीज़ वाली है, रुपीज़ में आती है ₹5 में। तो अगर आप 2 मंच लेंगे तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे 10, क्योंकि एक की कितनी कॉस्ट है 5, तो 2 लेंगे तो ₹10 देने पड़ेंगे। फिर 3 मंच लेंगे तो एक की कितनी 5, तो 3 5 ज़ा 15। वैसे 10 मंच लोगे तो एक की 5, तो 10 5 ज़ा 50। मतलब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी भी आप मंच लो उससे, क्योंकि उसकी प्राइस कितनी है 5। सेम यहाँ ब्रिक्स, 1 ब्रिक्स की कितनी है 5, तो 100 ब्रिक्स, तो 100 को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 5 से। सभी में ऐसा होगा कि यहाँ 200 ब्रिक्स है, जिसकी जितनी प्राइस है उसके साथ उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ 200 को 1 के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, 200 1 ज़ा 200, तो आंसर क्या आया 200। यहाँ 100 5 ज़ा 500। फिर यहाँ है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक इज ₹600, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। यहाँ तक क्या था कि आपको 1 ब्रिक का दिया था तो आपको 200 या तो 100 ब्रिक्स का फाइन करना। यहाँ ऐसा दिया है कि 200 ब्रिक्स का 600 है तो 1 ब्रिक का कितना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा डिवीज़न। तो 600 डिवाइडेड बाय 200, तो 0 0 कैसे करते हैं हम 600 कि सपोज ये 600 डिवाइडेड बाय 200, तो 200 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 2 3 ज़ा 6, मतलब 200 3 ज़ा 600, 6 माइनस 6 0, 0 माइनस 0, तो क्या आंसर मिला 3। तो क्या क्या आएगा ₹3। इफ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज ₹600, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक, तो क्या आंसर आएगा 600। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो इफ 500 ब्रिक्स कॉस्ट ₹750, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। मतलब कि 500 ब्रिक्स की कितनी है 750, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। तो यहाँ हम कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कि 500 ब्रिक्स, तो 500 यहाँ पे ब्रिक्स और यहाँ क्या लिखेंगे हम कॉस्ट। तो कैसे, तो कि 500 ब्रिक्स उसकी कॉस्ट कितनी है 750, कितनी है 750, तो आपको कितनी ब्रिक्स की फाइंड करनी है 2 ब्रिक्स, तो 2 ब्रिक्स की कितनी। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे करेंगे हम ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 750 × 2 और यहाँ जो है उसका क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 5
0। अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे तो 0 0 कट। फिर यहाँ 50 है तो 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, तो ये 2 और ये 2 कट। फिर 75 है तो 25 3 ज़ा 75। अगर आप अब लोग 4th में आ गए तो आपको 1 to 20 तक तो टेबल आना ही चाहिए, प्लस 25 का टेबल ही आपको आना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, 25 25 कट, तो क्या आंसर आया 3। कितनी रुपीज़ कॉस्ट होगी 2 ब्रिक्स की, 3। तो क्या आंसर आएगा हमारा ₹3। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इफ 1 ब्रिक्स कॉस्ट ₹4 एंड ₹2000 is given to buy 400 bricks, then how much money will paid back। मतलब कि आपको यहाँ कॉस्ट दी गई है ब्रिक्स की, कितने ब्रिक्स की कॉस्ट दी है, तो आपको यहाँ 4 ब्रिक्स की ₹4 and 2000 is given to buy 400 bricks, तो then how much money will be paid back। मतलब कि यहाँ क्या है कि 1 ब्रिक्स, यानी कि आपको क्या है कि एक ब्रिक्स जो है उसकी कॉस्ट कितनी है 4, तो उसको कितनी ब्रिक्स लेनी है, टू बाई कितनी ब्रिक्स लेनी है 400 ब्रिक्स, लेकिन उसको पैसे कितने दिए हैं 2000। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें 400 ब्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे कि 1 ब्रिक्स जो है उसका कितने है ₹4, तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ ब्रिक्स है ये हमारा रुपीज़, तो 1 ब्रिक्स जो है उसका कितना चार्ज है 4 रुपीज़, तो उसको कितनी बाई करनी है 400, तो 400 ब्रिक्स की कितनी, तो 400। अब कैसे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 400 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 4 ज़ा 16 और डबल 0, तो कितने रुपीज़ होंगे 1600 रुपीज़, लेकिन उसको कितना दिया है 2000। तो अगर आप कोई भी चीज़ लेंगे तो 2000 रुपीज़ आप उसको देंगे, तो आपका बिल समझ लो कि 600 का है, तो आपको कितना रुपीज़ बाद मिलेगा, तो -600, 0 -0 0 0 -0 0, यहाँ 10, यहाँ 1, तो 10 - 6 400, कितना रुपीज़ आपको वापस मिलेगा 400। समझ लो कि आपने कोई चीज़ 2000 की जगह 20 रुपीज़ की ली है, आपके पास 20 रुपीज़ है, आपने चॉकलेट 60 रुपीज़ की चॉकलेट्स ली है, तो अगर आप जो शॉपकीपर है उसको 20 रुपीज़ देंगे, तो आपने 60 रुपीज़ की लेंगे, तो वो आपको कितना चेंज वापस देगा 4 रुपीज़। तो सेम यहाँ 400 रुपीज़, तो आपका आंसर आएगा 400 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 इज कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब आपको जो डिटेल्स दी है उसके बेस पे आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, फिर सेकंड है यहाँ कॉलम में कि प्राइस ऑफ ब्रिक्स, फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड प्राइस ऑफ ब्रिक्स। मतलब फर्स्ट में क्या है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब आपके ब्रिक्स कितनी है 300, और प्राइस ऑफ ब्रिक्स मतलब 300 ब्रिक्स की कितनी प्राइस है 600। तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ कि ब्रिक्स जितनी है उससे 2 गुना प्राइस यहाँ है, मतलब 3 का 2 गुना, 3 2 ज़ा 6, तो 300 का 2 गुना यानी कि 600। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब 400 है, तो यहाँ भी हम कैसे करेंगे, ये डिटेल के बेस पे आपको यहाँ आंसर लिखना है। तो यहाँ क्या किया, उसका 2 गुना कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 ज़ा 6 2 गुना, तो हम यहाँ 400 का भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 गुना, तो 4 2 ज़ा 8, तो 400 का डबल क्या होता है 800। तो यहाँ भी सेम किया, 300 का डबल 600, पहले आपको देखना है कि यहाँ कैसे है। फिर यहाँ है नंबर ऑफ ब्रिक्स 200 और प्राइस ऑफ ब्रिक्स 900। ओके, तो आप सोचोगे कि यहाँ तो आपको 200 का डबल करो तो क्या होता है 400, इसका 3 गुना, तो 2 3 ज़ा 6, तो 600। तो यहाँ तो मालूम नहीं पड़ता, तो कैसे करेंगे हम, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम जो है वो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब 200 ब्रिक्स की है प्राइस 900, तो 600 की कितनी, चलो देखते हैं कि 200 ब्रिक्स की प्राइस कितनी है यहाँ पे 900, तो ये है 900 रुपीज़, तो यहाँ 600, तो 600 ब्रिक्स का कितना रुपीज़
तो कैसे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 600 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड यहाँ जो है वो 2 0 0 0 0 कट 0 0 कट, फिर यहाँ 2 3 जा कितना होता है 6, तो 2 2 कट, तो क्या बचा 9 3 जा 27 और ये 2 0, तो 2 0 का 2 0, तो कितने रुपीस होगा 600 ब्रिक्स का 2700, तो आंसर क्या आ जाएगा 2700। फिर यहाँ है 100 ब्रिक्स का 1000, तो क्या हुआ कि 100 ब्रिक्स का 1000 मतलब उससे एक ब्रिक्स का 10 रुपीज़ होगा, तो 10 ब्रिक्स का 100 और 100 ब्रिक्स का 1000। तो यहाँ क्या है कि यहाँ 2 0 है, तो यहाँ 3 0 मतलब उसका 10 गुना है। तो यहाँ जो 1000 है उसका क्या है आया यहाँ पे 100 मतलब उसका डिवाइडेड बाय 100 है, तो यहाँ 3000 है, तो हम क्या करेंगे 300, ये तो बहुत इजी है। फिर है 400 का 1000, तो 2000 का यहाँ क्या आंसर आएगा। तो सिर्फ आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ क्या है 1000, तो यहाँ 3000 था, तो यहाँ 100 तो 300, ये 1000 का 3 गुना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 100 का 3 गुना, तो क्या होगा 300। फिर यहाँ आप देखो तो यहाँ 1000, तो यहाँ क्या है 2000 मतलब 1000 का डबल है 2000, तो 400 का डबल क्या है 800, तो क्या आंसर में लिखेंगे हम 800। फिर यहाँ है 500 और यहाँ 5000, तो यहाँ 5000 यहाँ 500, तो क्या है एक ज़ीरो कम है मतलब उससे डिवाइडेड बाय 500, तो कैसे करेंगे यहाँ भी हम एक ज़ीरो को कम कर देंगे, तो यहाँ 500 है, तो हम क्या लिखेंगे 510। ओके, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 29 का टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सोल्व द प्रॉब्लम्स, मतलब आपको यहाँ जो प्रॉब्लम्स दिया है वो सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट है तो कि वन ट्रक कैरीज 2500 ब्रिक्स एंड सेकेंड ट्रक कैरीज 3500 ब्रिक्स, हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स आर देयर इन द बोथ ट्रक्स। मतलब क्या है कि एक ट्रक है वो कितनी ब्रिक्स कैरी करता है 2000 एंड दूसरा ट्रक जो है वो भी कितनी ब्रिक्स कैरी करता है 3500, तो टोटल, तो आपको दोनों जो ट्रक है उसका टोटल करना है। तो कैसे करेंगे टोटल, मतलब हमें उसका क्या करना पड़ेगा एडिशन, तो कैसे हम लिखेंगे कि वन ट्रक कैरीज कितनी कैरी करता है, तो कि 2500 ब्रिक्स। फिर सेकेंड ट्रक, तो क्या लिखेंगे कि सेकेंड ट्रक कैरीज कितने हैं 3500 ब्रिक्स, तो टोटल करना है। तो हम क्या करेंगे, तो कि 2500 ब्रिक्स वन तक ये दोनों का एडिशन, तो कैसे 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 का 0 यहाँ, कैरी 1 यहाँ पे, 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6, तो टोटल कितनी ब्रिक्स आई 6000 ब्रिक्स। तो क्या लिखेंगे therefore टोटल ब्रिक्स इन बोथ द ट्रक्स आर कितनी हुई टोटल 6000, तो 6000। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर आर 1500 ब्रिक्स इन वन ट्रक, मतलब एक ट्रक जो है उसमें कितनी है 1500 ब्रिक्स एंड 4500 ब्रिक्स इन अनदर ट्रक, मतलब दूसरा जो ट्रक है उसमें कितनी है 4500। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन बोथ ट्रक। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था टोटल मतलब एडिशन, और डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब क्या सब्सट्रैक्शन, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है ये, तो क्या करेंगे फर्स्ट है 4500 ब्रिक्स, ओके, अनदर ट्रक मतलब दूसरा जो ट्रक है उसमें, तो माइनस डिफरेंस मतलब माइनस, क्या माइनस करेंगे फर्स्ट ट्रक में कितनी है 1500 ब्रिक्स इन वन ट्रक और यहाँ इन अनदर ट्रक
तो अब क्या करेंगे ये दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0 और 4 माइनस 1 3। तो कितना डिफरेंस हुआ, 3000 ब्रिक्स का। ओके, तो क्या लिखेंगे, therefore the difference between both the truck, मतलब दोनों ट्रक में कितनी ब्रिक्स का डिफरेंस है, तो 3000 ब्रिक्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अ ट्रक कैन कैरी 2000 ब्रिक्स देन हाउ मेनी सच ट्रक आर नीडेड टू कैरी 6000 ब्रिक्स। मतलब क्या है कि वन ट्रक में कितनी ब्रिक्स है, 2000, तो हाउ मेनी सच ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6000 ब्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ट्रक कैरी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रक और यहाँ क्या है, ब्रिक्स। ओके, तो 2000 ब्रिक्स में कितना ट्रक है हमें ज़रूरत पड़ती है, 1 की। तो 6000 ब्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रक। तो हम कैसे करेंगे कि पहले क्या लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, ट्रक की 6000 ब्रिक्स को ले जानी है, तो कितने ट्रक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो जो भी आपको फाइंड करना है वो आपको लास्ट में लिखना है। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, ट्रक। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रिक्स। जो आपको दिया है वो पहले, दोनों में दिया है वो पहले लिखना है, मतलब यहाँ भी ब्रिक्स दी है, यहाँ भी ब्रिक्स, तो ब्रिक्स हम पहले लिखेंगे, बाद में ट्रक। तो कैसे लिखेंगे कि 2000 ब्रिक्स, तो ब्रिक्स कितनी, 2000, उसको कैरी करने के, ले जाने के लिए कितनी ट्रक्स की ज़रूरत पड़ती है, इफ अ ट्रक मतलब 1 ट्रक, तो 2000 ब्रिक्स को ले जाने के लिए 1 ट्रक्स, तो 6000 ब्रिक्स को ले जाना है, तो कितने ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 6000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ जो बचता है वो डिवाइडेड बाय 2000। तो ये 0 0 कट, ये 0 और ये 0 कट, ये 0 ये 0 कट, फिर यहाँ कट 2 3 जा क्या होता है, 2 3 जा 6, तो ये 2 और 2 कट, तो क्या बचा सिर्फ 3 and 1, तो 3 1 जा 3, तो क्या आंसर आएगा, 3 ट्रक्स। तो यहाँ लिख देना कि ट्रक्स, 3 ट्रक्स आर, यहाँ जो आपको क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है वैसे ही आपका आंसर क्या है, 3 ट्रक्स। तो 3 ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6000 ब्रिक्स। वो आपको क्वेश्चन जब आपका सम कंप्लीट हो जाए तो आपको वहाँ पे लिख देना है कि 3 ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6000 ब्रिक्स, वो अपने आप लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, तो इफ अ ट्रक कैन कैरी 4500 ब्रिक्स देन हाउ मेनी सच ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 9000। यहाँ भी सेम वैसा है कि 4500 ब्रिक्स को ले जाने के लिए कितने ट्रक्स की ज़रूरत है, 1 ट्रक्स की। तो 9000 ब्रिक्स को ले जाने के लिए कैसे ब्रिक, कितने ट्रक्स की आपको फाइंड करना है, तो कि ट्रक्स, तो वो जो फाइंड हमें करना है वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स एंड यहाँ आ जाएगा ट्रक्स। तो पहले क्या 4500 ब्रिक्स को कैरी करने के, और ट्रक मतलब 1 ट्रक, और यहाँ 9000 ब्रिक्स को कैरी करने के लिए हाउ मेनी ट्रक। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4500, 0 0 कट, ये 0 और ये 0 कट। तो फिर कैसे हम कट करेंगे, तो कि 90 है यहाँ और यहाँ 45, तो 10 9 जा क्या होता है, 10 9 जा 90, मतलब 45 एंड 90, तो 9 का टेबल, तो 9 का टेबल में 45 कहाँ आता है, 9 5 जा 45। तो कैसे करेंगे, 9 5 जा 45 और 9 10 जा 19, तो यहाँ 9 और यहाँ 9 कट, फिर 5 एंड 10, तो आपको 5 का टेबल में 10 आता है, हाँ कहाँ पे आता है, तो कि 5 2 जा 10, तो 10 को कट करके क्या लिखेंगे, 5 2 जा 10, तो और ये 5 और ये 5 कट, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ 2 और यहाँ
1 2 1 ज़ा 2, तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2 ट्रक्स, क्या आएगा 2 ट्रक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे therefore हाउ मैनी, तो कि क्या आंसर आया 2, तो 2 ट्रक्स आर नीडेड, 2 ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 9000 bricks। ओके, तो 2 ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 9000 bricks। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो इफ 3 सिमिलर ट्रक्स कैरी 12,000 bricks then how many bricks are there in one trucks। तो आपको यहाँ पे दिया है कि सिमिलर मतलब ट्रक सेम है, कितने, तो कि 3 ट्रक है, तीनों के तीनों सेम है, तो तीनों मिलकर कितनी ब्रिक्स ले जाते हैं 12,000, मतलब तीनों ट्रक में हमने काउंट किया तो 12,000 ब्रिक्स है। तो यहाँ आपको क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन वन ट्रक, मतलब एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड, क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रक, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ ब्रिक्स, तो जो फाइंड करना है वो हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ ट्रक पहले लिखा और ब्रिक्स बाद में, यहाँ तक हम क्या करते थे ट्रक फाइंड करते थे इसलिए ट्रक बाद में लिखा, यहाँ ब्रिक्स फाइंड करनी है तो ब्रिक्स हम बाद में लिखते हैं। तो ट्रक्स, कितने ट्रक्स हैं 3, तो 3 ट्रक्स में कितनी ब्रिक्स आती है 12,000, तो 3 ट्रक्स में 12,000, तो आपको कितने ट्रक्स की फाइंड करनी है 1, तो 1 ट्रक्स की कितनी, तो इक्वल्स टू ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ कहाँ पे, तो कि 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 और 3 कट, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है, इक्वल टू 4 और 1, 4 1 ज़ा 4, और बाकी कितने ज़ीरो बच्चा 1 2 एंड 3, तो ये 3 0, तो कितने ट्रक ब्रिक्स होगी 4,000 ब्रिक्स। तो आपको लिखना है यहाँ कि 4,000 ब्रिक्स आर इन 1 ट्रक्स। ओके, एंड लास्ट है इफ 4 सिमिलर, यहाँ 3 की बात की थी, यहाँ 4 की, तो यहाँ भी सेम वैसे है कि ट्रक्स और ब्रिक्स कि कितने ट्रक्स है 4, तो 4 ट्रक्स कितने ब्रिक्स ले जाती है 10,000, तो 10,000, तो आपको कितने ट्रक की फाइंड करनी है 1, तो 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4, तो अब 100, तो 25 4 ज़ा 100, क्या होता है 25 4 ज़ा 100, ये 4 और ये 4 कट, तो यहाँ 25 बच्चा यहाँ 1, तो 25 1 ज़ा 25, और कितने ज़ीरो यहाँ 100 कट कर दिए, तो कितने ज़ीरो बचे 1 एंड 2, मतलब ये 2 ज़ीरो, तो कितना आंसर आया 2500 ब्रिक्स, मतलब कि एक ब्रिक्स में एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स होगी 2500 ब्रिक्स। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे therefore 2500 ब्रिक्स आर इन 1 ट्रक। तो आज यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स वो कंप्लीट होता है। तो ये जो आपको चैप्टर नंबर 1 है वो वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है, और आज मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें से किसी को समझ में ना आए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।